प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी, हमारे वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, मंत्री परिषद के तमाम हमारे उपस्थित मंत्रीगण, महेंद्र चौधरी जी डिप्टी चीफ विप, विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी धीरेन्द्र आर्य जी, डीजीपी लाडू साहब, तमाम हमारे उपस्थित मुख्यमंत्री के सलाहकारगण, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, ये ओपन वीसी है कि जो भी प्रदेशवासी सुन रहे हैं वो तमाम हमारे भाई और बहन, पूरे 3 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हम सब आज मिल रहे हैं। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। 3 साल में हर विभाग में इतने काम हुए हैं, उन कामों को अभी कोई गिनाना संभव ही नहीं, असंभव है। जो संभव था उससे अधिक करने का प्रयास किया। इसलिए मैंने कहा आपका विश्वास हमारा प्रयास के माने यही है कि जनता ने विश्वास रखा, हमने प्रयास किया। चुनौती कई आई थी, राजनीतिक चुनौती भी आई थी और कोरोना की चुनौती भी आई थी। दोनों का मुकाबला बहुत ही बेखूबी से किया गया। आप सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेशवासियों ने साथ दिया। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी कहते हुए तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने, तमाम धर्म गुरुओं ने, तमाम स्वयंसेवी संगठनों के लोगों ने और सरकार की तरफ से भी पूरा प्रयास किया गया। और मैं समझता हूँ कि केयर्स में काइंड में लोगों को मदद की गई। कोरोना के अंदर जो इलाज किया गया उसमें राजस्थान का एक नाम हो गया देश के अंदर और दुनिया के अंदर। मुझे इस बात का गर्व है कि जिस रूप में मैनेजमेंट हुआ है उसमें चाहे वो हमारे अधिकारी थे जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, और चाहे वो हम सब लोग मिलके जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, सबने मिलकर के ऐसी फिजा बना दी राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। और उसी रूप में सारे फैसले हुए, उसी रूप में मॉनिटरिंग हुई, उसी रूप में एक्सपर्ट की राय समय समय ली गई। और इसी रूप में प्रधानमंत्री जी को भी जब कभी मौका मिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर बात करने का, तो हमने खुल करके उनसे बात की। नतीजा रहा कि राजस्थान के अंदर तो दवाइयाँ थी, चाहे ऑक्सीजन का जो हाहाकार मर गया था देश के अंदर, तब भी हम लोगों ने अच्छे ढंग से मरे। जरूरत पड़ी तो चार्टर प्लेन किया और दवाएं मंगाई बॉम्बे से। एक दिन में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन की देरी से हो सकता है किसी जान चले। एक भी जान क्यों जाए, ये सोच करके हम लोगों ने मैनेजमेंट किया। अब भी जो मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, अब तो तैयारी और भी शानदार है। तो कहने का मतलब ये कि आज हम खड़े हैं 3 साल के उपलक्ष्य के अंदर, और मैं इस मौके पर हर विभाग की बात करने के बजाय इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान आज़ादी के वक्त में क्या था और आज क्या है, उसकी कड़ी के अंदर जो 3 साल में काम हुए, वित्तीय प्रबंधन हुआ, कि कोरोना के बावजूद रेवेन्यू करीब 70% कम हो गई थी, एक वक्त ये भी आया। पर उसके बाद में जिस रूप में मैनेजमेंट किया गया, वित्तीय रूप, जिस रूप में फैसले किए गए हर विभाग के, उसी के कारण से हम कह सकते हैं कि चाहे पानी की योजनाएं हों, क्या आपको अभी आपके सामने बताया गया किस प्रकार लोकार्पण हुए, किस प्रकार से शिलान्यास हुए बड़े रूप में। जल जीवन मिशन इतिहास बना देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। हमारी भागीदारी 50% है, उसको हम पूरी तरह निभा रहे हैं। करीब 50,000 करोड़ की योजनाएं रहेगी, हर घर में जल पहुंचे।
राजस्थान पीछे नहीं रहेगा। योजना में तरीके से काम चल रहा है घर घर में जल पहुंचाने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार भी जो वादा किया था हमारे ईस्टर्न कैनाल योजना बनाने का राष्ट्रीय योजना के रूप में घोषित करने का, 13 जिलों का मामला है उसके अंदर राजस्थान की, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और पिछली सरकार की वक्त की बनी हुई है, जिनकी सरकार आज दिल्ली के अंदर है। प्रधानमंत्री ने वादा किया था राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का, वो घोषित करते हैं। 13 जिले में जल जीवन मिशन भी अच्छे ढंग से लागू हो पाए, पानी का सोर्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि योजनाएं तो चाहे सिंचाई की हो, चाहे वो जल जीवन मिशन के रूप में जलदायी योजनाएं हों, पानी के साथ में बिजली भी आज हम लोग, वो हालात नहीं रहे जो कोई जमाने में बिजली की मांग को लेके लोग आंदोलन करते थे। आज हम लोग करीब 23,000 मेगावाट बिजली बन, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट भी हमने टाइम पे लगाए थे, हालांकि लगने में देरी हुई। बाद में सरकार बदलते ही कई फैसले ऐसे होते हैं कि तकलीफ भी होती है जन जीवन को भी और जनता को। पर आज हम लोग करीब करीब आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब तो सोलर, पहले विंड आया था, अब सोलर आ गया। सोलर में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा आ रहा था। तो पानी में देखें, बिजली में देखें, शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की बात करें, जो हमारे दुतासा जी शिक्षा मंत्री थे तो एक शुरुआत की गई अच्छे ढंग से। स्कूल की शिक्षा हो चाहे कॉलेज, जाल मिल गया। 123 कॉलेज हमने खोली 2 साल के अंदर, लड़कियों की कॉलेज 33 खुल गई है, और ये घोषणा कर दी कि 500 बच्चे मिलेगी लड़कियां हैं वहाँ कॉलेज बना दी जाएगी। ये बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं ये, चाहे अंग्रेजी स्कूल के हों, कॉलेज के हों, जो छात्राओं को विशेष ध्यान दें। और राजस्थान में अब एम्स के साथ में IIT, IIM उदयपुर में, IIIT कोटा में, लॉ यूनिवर्सिटी हो गई, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान बहुत आगे बढ़ा। तो पानी की समस्या पहले बहुत भयंकर थी, आकाश हो गई थी, ढूंढना पड़ता था हम। वो वक्त देखा मैंने जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 20 साल पहले, और उसके पहले लगातार हम लोग पार्लियामेंट में ये बात उठाते थे। आज वो स्थिति नहीं है। नरेगा आ गया, यूपी गवर्नमेंट की उपलब्धि कम नहीं है। इस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने फैसले किए, वो ऐतिहासिक फैसले थे। चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, नरेगा क्रांतिकारी योजना है। तमाम कानून बना के अधिकार देने के युग की शुरुआत हुई यूपी गवर्नमेंट के वक्त हुई, जिसमें पार्लियामेंट में कानून बन चुके हैं, सरकार कोई आओ वो बदल नहीं सकता। इस प्रकार से बदलाव आ गया राजस्थान के अंदर। अब तो हम राजस्थान को कैसे बहुमुखी विकास राजस्थान का हो, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सोच होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हर क्षेत्र में अभी आपको बताया गया किस प्रकार से, अभी कटाई बता रहे थे आपको, किसानों के लिए उनके हितों को देखते हुए, चाहे बिजली की बात हो, किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाने की बात हो, उनके लिए बिजली का बिल जो है सब्सिडी दी जा रही है, और 15 साल में देख रहा हूँ कि 1 नया पैसा नहीं बढ़ा। 90 नया पैसा कहते हैं तो वही बात सकते पान। अभी 1000 रुपये हम लोगों ने दिए उनको प्रति माह किसान सम्मान निधि के रूप में। अभी मुझे हमारे अध्यक्ष बता रहे थे दुतासा जी कि इनके भी उसके कारण से 0 बिल आने लग गया है। आप बताइए, ये 0 बिल इनके भी आने लग गया है।
करीब 3 लाख किसानों को उसका लाभ मिल रहा है, जिसमें उनके 1 रुपये नहीं आ रहा बिल का, और बाकी लोग आ रहा है तो उनको 1000 रुपये की छूट मिल रही है। बहुत बड़ा काम हुआ। हर फैसले जो हैं, हर फैसले मैं समझता हूं कि जनहित में ऐसे हुए हैं जिसका लोग याद करेंगे। क्योंकि कल भी मीटिंग है, कल हेल्थ जो हमारा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, कैसे हम लोगों को राहत दें। लोगों को तकलीफ होती बीमारी होने पर, कितना खर्चा होता है। तो हमने एक संकल्प भी रखा है कि जैसे पहले फ्री मेडिसिन शुरू की, फ्री टेस्ट शुरू किए, 5 लाख रुपए का भी ऑप्शन दे थे, तो योजना लाए हैं चिरंजीवी योजना, 5 लाख तक का बीमा, बहुत बड़ी बात है, कैशलेस। और उसमें जो लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो आह्वान करना चाहूँगा, अभी तक जिन्होंने नाम नहीं जुड़वाया नाम जुड़वा लें, वरना जब बीमार पड़ते हैं कोई व्यक्ति परिवार में, बिल बहुत बड़े बन जाते हैं। टेक्निकली अगर नाम नहीं जुड़वाएं तकलीफ आए। अभी हमने और छूट दी है, जो लोगों ने नाम नहीं जुड़वाए हैं उनके नाम जुड़वाने के लिए आगे आए लोग, कार्यकर्ता या कर्मचारी, उनको 100 रुपये प्रति व्यक्ति देंगे, जिससे कि एक आदमी का नाम, एक परिवार का नाम वंचित नहीं रहे। इस प्रकार की सोच के साथ हम लोग आए। धारीवाल जी ने तो विस्तार से अपनी बात कही। विभाग की स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इनके खुद के हों, मेरे ख्याल से 20 साल पहले के जैसे देखे राजस्थान का तो और था, जो जयपुर हो, चाहे वो जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, कुछ भी हो। 20 साल में जब जब सरकार आई है कांग्रेस की, मैं समझता हूँ कि कायाकल्प करने का प्रयास शहरों का भी, पूरे राजस्थान के। जयपुर में तो जवाहरलाल नेहरू मार्ग, तो बैठे अभी कोई बता रहे थे, जो जेडीसी उस वक्त में थे, सिंगल रोड थी वो, शानदार रोड्स बन गई चारों ओर जयपुर। ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज पता नहीं कितने बन गए अब तो। कटपुरी नगर आपका सिंगल रोड थी, यहाँ पर भी कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आगे देखते हुए क्या बात है, सिंगल रोड। कटपुरी नगर आया हुआ था आधी रोड तक। आज जो कोई नक्शा बदला जयपुर का, पानी आ गया बिशलपुर का, एक के बाद एक योजनाएं बनी, टनल बन गया घाट की गोनी की। तो कुछ एग्जाम्पल है अब। और तो हाउसिंग बोर्ड, कार्यवाही ठीक कह रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया था करीब करीब कि इसको बंद करने का। इस हाउसिंग बोर्ड की कल्पना मोहनलाल सुगाड़े के वक्त में हुई हो, जिसने अपनी भूमिका अदा करी हो लोगों को घर देने में, उसको बंद करने नौबत आ जाए गलत नीतियों के कारण से। आज देखिए आप, कोई हाउसिंग बोर्ड ने अपने मकान बेच भी दिए हैं, इनकम भी कर रहे हैं और निर्माण के काम भी कर रहे हैं। और तो और एमएलए विधायक अगर निवास स्थान बन रहा है मल्टी स्टोरी, वो भी हाउसिंग बोर्ड बना रहा है। आप सोच सकते हो कि अगर इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता है। हमारे मंत्रिमंडल के साथी बैठे हुए हैं और हमारे ब्यूरोक्रेट के साथी बैठे हुए हैं, मुझे गर्व कहते हुए कि हमारे जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, और चाहे ब्यूरोक्रेसी में मुख्य सचिव लगा करके जो भी अधिकारी है, चाहे वो एसीएस है, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जो भी मातहत काम करते हैं, जिले में जिला कलेक्टर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, पटवारी तक, ग्राम सेवक तक, जो जिम्मेवारी सौंपी गई 2-3 सालों में, 3 सालों में, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा माहौल बन गया कि माहौल बनता है, इकबाल पैदा होता है सरकार का, सतही काम होता। कई फैसले किए हमने पुलिस के अंदर भी, कल बताएंगे आप। इतिहास बना राजस्थान का, देश के अंदर भी बदनाम राजस्थान करने की साजिश है, वो अलग बात है। परंतु जिस प्रकार से हमने क्रांतिकारी फैसले किए हैं विभाग के अंदर, वो भी लोग जानते हैं, उनको मालूम है। इन्वेस्टमेंट राजस्थान में कैसे आए, उसके लिए 24-25 जनवरी को जो इवेंट की जा रही है,
तैयारी पूरी हो रही है उसकी भी, शानदार इवेंट होगी। और माहौल, अभी हमारे साथी गए थे संगुला सिवाल, संगुला जी के साथ में, रावत जी के साथ में पूरी टीम गई थी। बेंगलोर में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, सब जगह अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा। मैं समझता हूँ कि वो कॉन्फ्रेंस ऐसी होगी जिससे कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि जिस रूप में सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है काम करने की, उसी रूप में काम के फैसले हो रहे हैं, उसी रूप जो चुनौतियां आती है उसका मुकाबला कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। और मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा प्रदेशवासियों को, तीसरी लहर की चर्चा चलती है, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ गया है, पूरी तरह हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सरकार के भी संपर्क में रहते हैं, अधिकारियों के, नीति आयोग के मेंबरों के। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि अलग अलग तरह के राय व्यक्त की जाती। WHO अलग राय व्यक्त कर रहा है, भारत सरकार के अधिकारी अलग राय दे रहे हैं। जर्मनी में और यूके में, अमेरिका में ज़्यादा स्थिति नाजुक है। इतर देशों में पहुंच गया ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट। स्टोरी अलग तरह की आती है। अभी तक एक व्यक्ति नहीं मरा, 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। पहला केस है यूके का। सब तरह की बात आती, कुछ कहते हैं कि आएगा उसके बाद में म्यूटेंट चेंज हो जाएगा तो तकलीफ आएगी। पर राजस्थान में जो तैयारी हमने कर रखी है और जिस ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, मेरे ख्याल से 200-250 मेट्रिक टन के बजाय अब 1000 मेगावाट, 1000 मेट्रिक टन की ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। धारीवाल जी का, विभाग का बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। चला के उन्होंने आगे आगे उस पर काम संभाला था। विभाग ने अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अधिकारियों ने अच्छा काम किया। तो सब तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 3 साल की उपलब्धि जो है, हालांकि मीडिया में कई बार पता नहीं कहाँ कहाँ जो फिगर आते हैं। अभी मैं सरकारी आंकड़े दे रहा हूँ आपको कि जो हमारी बजट घोषणाएं थी वो आप देखिए करीब 87% पूरी हो गई। 19-20 के अंदर घोषणा की थी हमने 370, 98% पूरी हुई थी। 20-21 में घोषणा करी 340, 93% घोषणा पूरी हुई। और ये जो साल चल रहा है 21-22 का, 463 घोषणाएं करी थी। घोषणा के बावजूद भी इतना शानदार बजट पेश हुआ, शानदार वित्तीय प्रबंधन हुआ और 80% तक तो अभी तक पहुंच गए हैं दिसंबर के अंदर, फिर मार्च तक बाकी। आप सोच सकते हो परफॉर्मेंस भी अच्छी है बजट घोषणाओं की। बजट के बिंदु भी शानदार हैं, फैसले भी शानदार हैं, लोग वेलकम कर रहे हैं। समझदार लोग वेलकम कर रहे हैं, जो समझते हैं, रुचि रखते हैं। और जिनको आलोचना करनी खाली, वो तो उनको करनी भी चाहिए। वो कम कर रहे हैं मेरा मानना है, बहुत ज्यादा करनी चाहिए। तो कब आलोचना वो कर सकता है जो गहराई में जाता है। तो आलोचना के लिए तर्क चाहिए, तथ्य चाहिए। अगर उनके पास तथ्य है, तर्क है, तो जरूर आलोचना करें। हमें खुशी है, हम वेलकम करें। बिना तर्कों के, बिना तथ्यों की आलोचना हो रही है। इतनी हल्की लैंग्वेज लिख रहे हैं केंद्रीय मंत्री और इनके खुद के जो नेता बने राजस्थान के अंदर, रोज उनको तो कोई अखबार में खबर आनी चाहिए। उसमें कोई तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। जनता इन बातों को समझ रही है, इसीलिए उनको जवाब दे रही, कर रहा जवाब। अब बताइए आप इनको, अभी 8 चुनाव हुए राजस्थान में, बाई इलेक्शन। 6 चुनाव कांग्रेस जीती है। अभी 2 चुनाव हुए थे, दरियावत में और वल्लभ नगर में, इनकी जमानत जब्त हो गई। अब बताइए किस मुंह से ये आलोचना की जनता जवाब इसलिए दे रही। आप आलोचना करो, प्रदर्शन करो, तथ्य तो बताओ।
कर तो रखो सामने, तीसरे चौथे नंबर पे लोग आए हो। भारत सरकार का यहाँ तक सवाल है, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो राज्यों की चिंता करे, विकास राज्यों के थ्रू होता है। मुकाबला किया गया अगर कोरोना का, राज्य की सरकारों ने किया, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो। केंद्र सरकार गाइड कर सकती है, हेल्प कर सकती, परंतु राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी होती, उनको फाइनेंशियली मजबूत करना चाहिए। तो जो नीतियां उनकी है, वो नीतियां राज्यों के वित्तीय प्रबंधन को कमजोर करने वाली लगती। इसमें दिख रहा है कि जो पहले पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी होती थी, मूल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज बेसिक एक्साइज ड्यूटी, बंटवारा राज्य में होता था, उसको तो ले आए आप नीचे जीरो के करीब। इसमें बंटवारा नहीं होता है, एडिशनल व स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में उसको बढ़ाते जा रहे हो आप, क्या कारण? फाइनेंस कमीशन ने राज्यों का हिस्सा बढ़ाया, मेरे ख्याल बैन स्पेशल कर दिया, हमें बड़ी खुशी हुई। तो सारी जो स्कीमें थी भारत सरकार की, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, पहले 80-20 था, 60-40 होते थे, अब 50-50 के लिए आए। और तो ये पानी वाली स्कीम भी 80% सरकार को देना चाहिए थे, भारत सरकार को पहले देते थे पहले जमाने के अंदर, अब आपने उसको 50-50 कर दिया। तो राज्यों की स्थिति तो पहले से नाजुक है, कोरोना की और मार पड़ी है। ये शिकायत हमारी भारत सरकार से बराबर बनी हुई है, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते रहते हैं, मंत्रियों को ध्यान आकर्षित करते हैं। और मुझे कहते दुख है कि इतनी बड़ी योजना 13 जिलों की, ये राष्ट्रीय योजना घोषित करने में दिक्कत क्या है सरकार को? 16 योजना पहले चल रही है इस प्रकार इसका, और इतनी इंपॉर्टेंट योजनाएं इनके राज में बनी है, बीजेपी के राज में बनी है, फिर भी पता नहीं। ये जो इनकी सोच है नकारात्मक, वो कई बार मैं समझता हूँ कि जनहित में नहीं। रिफाइनरी मामला था 13 के अंदर, हम लोगों ने मिस्टर वीरप्पा मोइली जो केंद्रीय मंत्री थे, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी यूपीए की, उनसे हमने करवा दिया शिलान्यास उसको। अगर काम प्रारंभ रहता तो अभी तक वो बन जाती योजना, तो 5 साल तक वो बंद कर दिया। दबाव डाला हम लोगों ने, तो चुनाव आते आते प्रधानमंत्री खुद को आना पड़ा। हमने कहा भाई उसका तो शिलान्यास हो चुका है, सारे मंत्र पढ़े गए पहले ही, अब आप आगे क्या करोगे? पीएमओ के अंदर सोच पैदा हुई, नहीं क्या करें, अब बात तो ठीक कह रहे हैं। रास्ता निकाला, नए कार्ड छपाए गए, कार्य प्रारंभ होने के अवसर पर प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। बताइए आप, शिलान्यास हुआ, वो 5 साल तक काम बंद रहा, कार्य प्रारंभ करने के लिए पधारे प्रधानमंत्री जी, घोषणा करी। आज स्थिति बन गई है, जो 38,000 करोड़ योजना थी लगभग, आज वो 70,000 करोड़ योजना बनने जा रही है। अभी बोल नहीं रहे हैं, एचपी शेल वाले भी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी वाले बोल नहीं रहे हैं, पर मेरे को जानकारी मिली कि 70,000 करोड़ योजना हो गई वो अब, और अभी तो लगेगा टाइम, पता नहीं 2 साल 2.5 साल कब लगेगा। सरकार बदलती रहती है जमहूरियत के अंदर, लोकतंत्र में, पर हमने कभी योजना वसुंधरा राजे जी के वक्त की योजना को बंद नहीं किया। सरकार ने कोई योजना बंद नहीं की, और उन्होंने हमारी कोई योजना चालू नहीं रखा। जब वसुंधरा जी आई है, पहला काम आता ही करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की सोच यही है, काम बंद कैसे करो। अब रिफाइनरी बंद करने क्या तुक था, बंद कर दी। और भी कई योजनाएं जो इस प्रकार से, यूनिवर्सिटी देखिए आप, हरदीप जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, हरदीप जोशी फ्रीडम फाइटर थे, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम पे विश्वविद्यालय बनाया हमने जर्नलिज्म के लिए।
बंद कर दी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम की लॉ यूनिवर्सिटी उसको बंद कर दी। और मुझे बताया गया कि हिंदुस्तान के इतिहास में यूनिवर्सिटी एक बार बनने के बाद में आज तक कोई वापस बंद नहीं हुई है। पहली बार बंद हुई राजस्थान में दो यूनिवर्सिटी। कोई कारण नहीं है। क्या कारण है? किसने मुख्यमंत्री सलाह दी कि आप बंद कर दीजिए उनको? वैसे फेंट हो जाते हैं और मीडिया चुप रहता है। इनके काम की यूनिवर्सिटी बन रही थी जर्नलिज्म की। आधुनिक युग आ गया है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, सोशल मीडिया अलग आ गया है, बहुत एडवांस हो गया मीडिया। उसमें यूनिवर्सिटी बन रही है, बंद करी सरकार, मीडिया चुप। एक भी मुझे याद नहीं कि मीडिया वाले जो है ये कुछ सड़कों पर उतरे हों या इनके मालिकों ने विरोध किया हो। सवाल ही नहीं। ये इनकी स्थिति है। इसलिए हौसले बढ़ते हैं गलत काम करने वालों। गलत काम कोई करे, सरकार चाहे हमारी हो चाहे कोई हो, जम के आलोचना होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसकी। तब जाकर के तो उम्मीद नेचर होती है। अगर आलोचना होगी तो कान खड़े होंगे, कान खड़े होंगे तो आपके फैसले वापस नहीं होंगे या सुधार होगा उसके अंदर। दिक्कत क्या है उसके अंदर? अगर आपके मन में काम करने की इच्छा शक्ति है, भावना है, तो आपको दिक्कत क्या आ रही है? आप उसको उसी रूप में लीजिए। सेवाई धर्म और सेवाई कर्म अभी लिखा हुआ था। सेवाई कर्म और सेवाई धर्म। हम तो इस ये सेवाई कर्म और सेवाई धर्म और आपका विश्वास, हमारा प्रयास, इन भावनाओं के साथ में शासन करना चाहते हैं। और मुझे बड़ा यकीन है कि जो माहौल राजस्थान बना है हमारे कामों से, हम कोई अहम घमंड की बात नहीं करते हैं। हम भी ह्यूमिलिटी कहना चाहते हैं कि जो काम किया है सरकारी मशीनरी ने, राजनेताओं ने, सबने मिलके, उसका परिणाम है कि आज 3 साल के बाद में भी सत्ता विरोधी जो लहर कहलाती है, एंटी इनकम्बेंसी, वो आज पैदा नहीं हुई है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मुझे यकीन है कि यही माहौल रहा और ये माहौल रहेगा तो अगली बार वापस सरकार कांग्रेस की बनेगी। और इसी रूप में हम लोग रात दिन एक काम किए हुए, चाहे अकाल पड़ो, चाहे सूखा पड़ो, चाहे कोरोना हो, हमने कभी रेस्ट नहीं किया और हमने लगे रहे कैसे हम लोग जनता को राहत पहुंचाएं, एक व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं यही बात कहता हुआ तो कल और मीटिंग है यहाँ पर, अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।